हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ब्लॉग पोस्ट लिखने के टाइम आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी अपने ब्लॉग के ऊपर आप नया पोस्ट कोई पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं या लिखने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है कि आम तौर से लोग ये गलती करते हैं कि ब्लॉग पोस्ट वो किसी भी टॉपिक पे लिख देते हैं जिस टॉपिक पे उनको लगता है, दिल करता है उनका लिखने का, या उनको लगता है, ऐसा उनको फील होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो लिख देते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए। आप कभी भी ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले किस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना है इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप टॉपिक डिसाइड कीजिए किस टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग पोस्ट जो है अपना लिखना है। अब ये कि टॉपिक आप किस तरह से रिसर्च करिएगा या सिलेक्ट कीजिएगा। आप सेमरश का यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा टूल है, पेड टूल भी है और उसका फ्री भी ट्रायल आता है। 7 डेज के लिए आप फ्री ट्रायल उसको यूज कर सकते हैं। फुल फीचर्स के साथ आपको वो 7 दिन के लिए फ्री यूज देता है ट्रायल के तौर पे। सेमरश एचरेफ है, वो भी एक बहुत अच्छा टूल है जो पेड टूल है, जिसका उसका भी 7 डे का या 15 डे का शायद फ्री ट्रायल देता है वो फुल फीचर के साथ। उसको आप यूज कर सकते हैं। और भी टूल्स हैं, आप गूगल का सजेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हैं। ये सब फ्री टूल्स हैं। फ्री और पेड टूल्स को मिला के और दूसरे ब्लॉगर्स के ऊपर जाने के बाद आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं कि किस किस टॉपिक के ऊपर पोस्ट वो लोग लिख रहे हैं। लिखने के बाद आप उसको प्रॉपर रिसर्च कीजिए, क्या वो जिसके ऊपर पोस्ट दूसरे ब्लॉगर्स ने लिखा है उसके ऊपर सर्च आ रहा है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं। ये आप जाके सेमरश या एचरेफ किसी में भी जाके आप जो है देख सकते हैं। और उसके बाद जब आपने टॉपिक अपना डिसाइड कर लिया कि इस टॉपिक के ऊपर हमको ब्लॉग पोस्ट लिखना है, तो उस टॉपिक के ऊपर लिखने के बाद, ये डिसाइड करने के बाद आपको प्रॉपर अब कीवर्ड रिसर्चिंग करना है कि उस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड है, रिलेटेड कीवर्ड है जिनको आप अपने पोस्ट में या आर्टिकल में यूज कीजिएगा। मेन कीवर्ड हो, ठीक है, या प्राइमरी कीवर्ड हो, सेकेंडरी कीवर्ड हो, कौन कौन से कीवर्ड आप यूज कीजिएगा उसका आपको प्रॉपर रिसर्च करना है। क्योंकि कीवर्ड ही अल्टीमेटली वो चीज है जो आपको ट्रैफिक लाके देती है। अगर आप कीवर्ड यूज नहीं कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपकी टारगेटेड ट्रैफिक जो है वो आने वाली नहीं है। तो आपको टॉपिक रिसर्च करना है, उसके बाद फिर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्चिंग करना है। कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए भी आप सेमरश का यूज कर सकते हैं, एचरेफ का यूज कर सकते हैं, और बहुत से पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स भी हैं, उनका आप रिसर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। कीवर्ड रिसर्च हो जाने के बाद टॉपिक रिसर्च, फिर कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद आपको अपना आर्टिकल या कंटेंट जो है उसको आउटलाइन करना है, या उसको आपको ये करना, डिजाइन करना है किस तरह से आप लिखिए। कभी भी आप जो कंटेंट लिखिए तो कोशिश कीजिए कि 1500 से लेके 2000 तक, यानी कि 1500 से 2000 वर्ड्स के आसपास ही रहे। ये एक स्टैंडर्ड लेंथ माना जाता है किसी भी कंटेंट, किसी भी आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो आपको अपना जो 2000 वर्ड का या 1500 वर्ड का जो इतना लंबा जो आर्टिकल्स है उसको एक पैराग्राफ में लिखना है। आपको उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देना है, सेक्शंस में डिवाइड करने हैं, और हर सेक्शन के अंदर जो है 2-4 या 1-2 पैराग्राफ आप रख सकते हैं। तो पहले तो सेक्शन में डिवाइड करना है आपको। सेक्शन किस तरह का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है, आपने आर्टिकल लिखा, मान लीजिए कि हाउ टू राइट ए ब्लॉग पोस्ट, ये आपका टाइटल हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल का टाइटल हो सकता है। अब इसके ऊपर आप पॉइंट दे रहे हैं, एक सेक्शन का आपने नाम दिया है कि फर्स्ट रिसर्च योर टॉपिक, ये एक सेक्शन है। इसके अंदर आपने बताया कि टॉपिक कैसे रिसर्च किया जाता है। फिर दूसरा सेक्शन आपने डिवाइड कर दिया, देन रिसर्च कीवर्ड, फिर आपने बताया कीवर्ड को कैसे रिसर्च किया जाता है। उसके अंदर आपने अलग अलग पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में आपने बताया। फिर आपने तीसरा सेक्शन जो है पूरा लंबा एक आर्टिकल लिखा आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आखिर में जो है एक कंक्लूजन दे देना। एक सेक्शन में आपको कंक्लूजन देना, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा ऊपर में, जो भी आर्टिकल लिखा है आपने 1500 या 2000 वर्ड्स का, उसको आपको कंक्लूड करके एक समरी के तौर पे एक छोटा सा पैराग्राफ बना के दे देना है कंक्लूजन के तौर पे। और उस कंक्लूजन के नीचे आपको जो दूसरे आपके ब्लॉग पोस्ट्स हैं आपके ब्लॉग में जो उस टॉपिक से रिलेट करते हैं उनका आपको लिंक दे देना है, ताकि यूजर जो आपका उस ब्लॉग पोस्ट को जो रीड करे वो जब पूरा पढ़ते पढ़ते नीचे आए तो उसको दूसरे आर्टिकल्स के जो दूसरे रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट के लिंक मिल जाए और उसको भी वो क्लिक करके दूसरे ब्लॉग पोस्ट में चले जाए। ये रिलेटेड लिंक दीजिएगा आप, मतलब कि अगर हाउ टू राइट एन आर्टिकल के ऊपर आपने पोस्ट लिखा है तो नीचे आप लिख सकते हैं हाउ टू
मेक योर आर्टिकल मोर अट्रैक्टिव, इस टाइप के और भी ब्लॉग पोस्ट आपके ब्लॉग्स में जो है उनके आप रिलेटेड लिंक्स वहां पे आप दे दीजिए। इससे क्या होगा, यूजर इंगेज रहेगा आपके ब्लॉग पे और आपका जो ब्लॉग का ड्यूअल टाइम है वो बढ़ जाएगा और यूजर को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ही टॉपिक के ऊपर रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब बातों का ख्याल रखिए आप जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखिए, और ब्लॉग पोस्ट को किस तरह से लिखा जाता है इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कभी भी फ्यूचर में। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।